नेम इज विकास। आज की इस वीडियो में हम ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे कि व्यक्ति के चार्ट में से कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो उनकी खराब हेल्थ, बैड हेल्थ के बारे में बताते हैं। आजकल बहुत सारी केसेस ऐसे आते हैं कि हेल्थ में बहुत बड़ा इशू आ रहा है, किसी को सडन इंजरी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई क्रोनिक डिजीज हो गई, तो क्या वो हम चार्ट से देख सकते हैं? क्या वो किसी की कुंडली से देख सकते हैं? सो लेट्स सी द बेसिक थिंग्स फॉर द कुंडली। तो सबसे पहले तीन चीजें की बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फॉर द हेल्थ ऑफ अ नेटिव। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले कंडीशन होती है लगन लॉर्ड की। लगन लॉर्ड मतलब खुद व्यक्ति, उसकी सिचुएशन क्या है। लगन लॉर्ड मतलब पहले घर के स्वामी, द फर्स्ट लॉर्ड। फिर उसके बाद होती है द लगन हाउस इटसेल्फ। द लगन हाउस मतलब फर्स्ट हाउस, उसको असेंडेंट भी बोलते हैं, लगन भी बोलते हैं। लगन मतलब फिजिकल बॉडी। अगर फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेचुरली हेल्थ प्रॉब्लम होगी। और बड़ी प्रॉब्लम्स कब होती हैं? जब लगन एंड लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस के साथ साथ फर्स्ट हाउस के स्वामी पर भी कोई नेचुरल मेलेफिक इन्फ्लुएंस आए, तो उस व्यक्ति के चार्ट में बहुत क्लियरली समझ आता है कि इस व्यक्ति को आगे जाके हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने वाली। सो कुछ तीन चार चार्ट्स लेंगे इस वीडियो में और बात करते हैं बॉडी साइंटिफिक तरीके से। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन, चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में क्या चल रहा है? फर्स्ट हाउस में सेकंड नंबर की राशि मतलब टॉरस साइन है। सेकंड हाउस में तीसरे नंबर की राशि जेमिनी साइन, देन फोर्थ साइन, देन फिफ्थ साइन, छठे साइन, पांचवें घर में छठा साइन, और यहाँ पे मार्स विराजमान है। फिर सिक्स हाउस में मरकरी है। फिर सूर्य एट्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में एट साइन में, देन नाइन्थ साइन एट्थ हाउस में वीनस एंड केतु एंड सो सो। शनि और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो लिख लेते हैं रेट्रोग्रेड सैटर्न एंड जुपिटर, both are retrograde planets and they are placed in लगन। अब जो हमारे बेसिक बात है कि मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम इस चार्ट में देखनी है, तो दो तीन सिंपल स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है, यहां पे लिख लेते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज लगन को देखना है। द सेकंड स्टेप इज लगन के स्वामी को देखना है या लगन लॉर्ड को देखना है। और लगन को देखना है मतलब लगन पे कौन से प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, लगन लॉर्ड कहां पे जाके बैठ गए, और लगन लॉर्ड पे कौन कौन से प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ। तो इसको जरा अच्छे से समझते हैं। तो पहले घर में फर्स्ट हाउस दैट इज लगन असेंडेंट, फर्स्ट हाउस द फिजिकल बॉडी। अब उसमें वी सी टू प्लैनेट्स, वन इज सैटर्न विच इज रेट्रोग्रेडेड, एंड सैटर्न इज द नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट। ये पहले घर में विराजमान होकर बैठे हैं। देन द सेकेंड इज जुपिटर। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। पर क्योंकि इस चार्ट में जुपिटर इज ओनिंग द एट्थ हाउस, जुपिटर आठवें घर के स्वामी, द एट्थ लॉर्ड, इट गोज इन द फर्स्ट हाउस। तो यहां पे दो प्लैनेट्स, एक शनि जो एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है रेट्रोग्रेडेड, दूसरे जुपिटर जो एक एट्थ हाउस के स्वामी हैं इस चार्ट में, और नेचुरली साथ साथ इलेवेंथ हाउस के स्वामी भी हैं, त्रिशराया लॉर्ड बोलते हैं इसको। तो लगन में दो खराब प्लैनेट्स का इंफ्लुएंस आना कहीं ना कहीं ये शो करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब इसको और आगे लेके जाना है तो सेकंड स्टेप है टू सी दी लगन लॉर्ड। अब लगन लॉर्ड की क्या सिचुएशन है? नाउ लगन लॉर्ड इज वीनस, यहां पे लिख लेते हैं लगन लॉर्ड इज वीनस, और वीनस जाके बैठ गए हैं आठवें घर में, एट्थ हाउस ऑफ क्रॉनिक इलनेस, एट्थ हाउस ऑफ लंबी बीमारी।
तो वीनस, अब यहां तक नहीं रुकेंगे, वीनस पर कौन से प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है वो भी देखिए। तो नंबर वन, वीनस इज इन द 8th हाउस, विच इज त्रिक स्थान जिसको बोलते हैं, खराब भाव, एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु केतु एक्सिस। वीनस के साथ यहाँ पे राहु केतु विराजमान है, और सामने से राहु भी देख रहे हैं, देख रहे नहीं है, राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। वी कॉल इट द प्लैनेट इज विद इन द राहु केतु एक्सिस। तो वीनस राहु केतु के एक्सिस में है, तो लगन लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस में है। कोई और प्लैनेट देख रहे हैं, मार्स। सो मार्स अपनी चौथी दृष्टि से वीनस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे वीनस थोड़ी सी तकलीफ में आके बैठ गए, क्यों? क्योंकि तीन नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ गए। कौन से? राहु और केतु के एक्सिस में, एंड मार्स विच इज द नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट, एंड इट इज एस्पेक्टिंग वीनस, एंड वीनस इज प्लेस्ड इन 8th हाउस। तो वीनस तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसके साथ साथ 8वें घर का स्वामी जुपिटर पहले घर में जाके बैठ गए, और उनके साथ नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि महाराज भी पहले घर में आके बैठ गए। दिस इज प्योर केस ऑफ बैड हेल्थ कंडीशंस। और चल लेते हैं इसी टाइप का। ये एक चार्ट है, चार्ट के बारे में कुछ देखते हैं क्या है। पहले घर में 6 नंबर, मतलब वर्गो साइन, फिर 7 साइन, 8 साइन, 9 साइन, 5वें घर में केतु महाराज विराजमान है 10वें साइन में। तो दिस इज एन अलार्मिंग, दिस इज अ वार्निंग सिचुएशन। देन 11 साइन, 12 साइन, फर्स्ट साइन, चंद्रमा इनके 8वें घर में जाके बैठ गए हैं, पहले घर, पहले साइन में, एरी साइन में, इन 8th हाउस। देन जुपिटर इन सैटर्न, एंड 10th हाउस इज हैविंग 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, मार्स एंड सन, एंड राहु इज सिटिंग इन द 11th हाउस। कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं चार्ट के बारे में, फिर मेडिकल की बात करें। नाउ द लगन लॉर्ड and the 10th lord both are same, it has gone in the 10th house, which is very good. तो यहाँ पे mercury is in a very good situation because of its placement. उसके साथ साथ mercury venus के साथ बैठे हैं, which is the 9th lord। तो यहाँ पे mercury एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बना के बैठे हैं। कौन सा राजयोग? 9वां 10वां, विष्णु लक्ष्मी, कर्म अधिपति, धर्म अधिपति, अधिपति। तो यहाँ पे जो विष्णु, तो यहाँ पे मरकरी और वीनस एक बहुत अच्छा राजयोग बना के बैठे हैं। कौन सा? 9वां लॉर्ड 10वें स्थान में, 10वां लॉर्ड 10वें स्थान में, 9वां और 10वां लॉर्ड दोनों एक साथ, और दोनों एक स्ट्रॉन्ग राजयोग जिसको बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी राजयोग, धर्म अधिपति, कर्म अधिपति राजयोग। परंतु नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सिनिस्टर इन दिस चार्ट। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लगन की सिचुएशन। तो लगन पे कोई खराब प्लैनेट चल रहा है, कोई खराब इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे मार्स की चौथी दृष्टि पे देख लेते हैं, लगन एंड लगन लॉर्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे लगन की क्या सिचुएशन है। तो लगन पे बोलेंगे मार्स which is a natural malefic planet, and the most malefic planet, सबसे खराब प्लेनेट वर्गो लगन के लिए। तो मार्स की एक चौथी, 4th एस्पेक्ट, इट इज गोइंग इन द लगन, विच इज नेगेटिव। फिर बात करेंगे लगन लॉर्ड की। नाउ लगन लॉर्ड, दिस इज अ की फैक्टर इन डिसाइडिंग कि इस व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ कैसे रहने वाली है। सो सबसे पहले बात करेंगे कि जो मरकरी, ये एक रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट है। मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल टर्म्स में रेट्रोग्रेड प्लैनेट का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो वी हैव टू सी इट वेरी केयरफुल, नंबर 1। नंबर 2, अब यहां पे फिर एक प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? मरकरी
मार्स के साथ विराजमान है, विच इज 8th लॉर्ड, नंबर वन। नंबर टू, मरकरी सन के साथ विराजमान है, विच इज 12th लॉर्ड। सो बोथ आर समवट प्रॉब्लमेटिक। इसके साथ साथ एक और चीज, कौन सी? शनि और राहु, दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द लगन लॉर्ड। इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। अब इसको ऐसे समझो, इंडिया बीच में है, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, तो दोनों हमारे देश के लिए थोड़े से मेलेफिक देश हैं। तो दोनों अगर कोई ना कोई गतिविधियां कर रहे होंगे तो इंडिया विल नॉट बी एबल टू ग्रो, इंडिया विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन वेलफेयर स्कीम्स, उनको डिफेंस में ज्यादा जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। हमारे, अगर आपके घर के इधर वाला पड़ोसी और इधर वाला पड़ोसी दोनों आपको परेशान कर रहे हैं, तो नेचुरली आप पीसफुल नहीं रह पाओगे। द सेम थिंग गोज विद पाप कर्तरी योग। तो यहाँ पे राहु ऊपर है और शनि महाराज नीचे, तो दिस इज नोन एज पाप कर्तरी। सो मर्करी इज समवट इन ट्रबल। सो हमें ये समझ आ गया कि इस व्यक्ति के चार्ट में देर आर हेल्थ प्रॉब्लम्स, परंतु समथिंग इज वेरी गुड ओवर हियर। वो क्या है? जुपिटर कहीं ना कहीं लगन को देख रहे हैं अपनी पांचवी दृष्टि से, और मरकरी भी वीनस के साथ विराजमान है। तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, इतनी नहीं होगी, मैनेजेबल होगी। तो आई विल राइट मैनेजेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। अब लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसे कौन से समा टाइम हो गए, दशाएं होगी जब इनको हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले, जो प्लैनेट्स मरकरी या लगन को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, या 6th 8th या 12th हाउस को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली। तो लेट्स सी। नंबर वन, मून। मून 8वें घर में विराजमान है, तो चंद्रमा के समय में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। देन द प्लैनेट्स विच आर एसोसिएटेड विद लगन या लगन लॉर्ड। तो लगन से एसोसिएटेड कौन है? मार्स, उनको देख रहे हैं। सन मार्स के साथ बैठे हैं। सैटर्न एंड राहु, दे आर फॉर्मिंग पाप कर्तरी योग। These, the time periods, the dasha and dashas of these planets will cause some problem. अब ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की 10 साल की दशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जब चंद्रमा में मार्स की दशा आएगी, चंद्रमा में सूर्य की दशा आएगी, चंद्रमा में शनि या राहु, ऐसे जब दशा चलेंगी, दशा दशा, तो इन व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक चीज मेरे को समझ आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम या कौन से पार्ट की प्रॉब्लम होने की चांसेस। तो एक बार नजर दौड़ाते हैं इनके पांचवें घर में। तो 5th हाउस में वी आर सीइंग राहु एंड केतु एक्सेस, नंबर वन। एंड जो मार्स हैं वो अपनी 8वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं। तो 5th हाउस इज द स्टमक वाला रीजन, और आई वुड से द अपर एब्डोमेन रीजन। यहाँ पे अपर एब्डोमेन वाले रीजन में, स्टमक वाले रीजन में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ और समझ आ रहे? मरकरी, मरकरी इज द कारका ऑफ स्किन, द कारका ऑफ nervous system, the karka of speech, the karka of बुद्धि, इंटेलेक्ट, मेंटल कैपेबिलिटीज। तो इन सब चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिजीज कैसे देखनी है, वी विल बी टॉकिंग इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। आज की क्लास में हमने देखा कि लगन और लगन लॉर्ड कैसे। अगली क्लास में दो और चार्ट्स लेंगे, फिर धीरे धीरे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एंड अदर डिजीजेस। And if you want to learn astrology, you can go on my website www.astrokaksha.in. मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। और उसके साथ साथ if you want to get the consultations for health,
relationships, money, finance, job, career, going abroad, and other things. Or you want to get your muhurta or graha pravesh for marriage, for any positive things, you can directly connect with me on this given number. And I wish you all the best. Please take care.